अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है, इमरान खान का मुतालबा तस्लीम कर लिया गया है। इम्पोर्टेड हुकूमत इलेक्शन करवाने के लिए, असम्बलियां तहलील करने के लिए राजी हो चुकी है। ऐवान सदर के अंदर जो आरिफ अलवी साहब की और इसहाक डार की मुलाकातें हो रही हैं, वो रंग लाना शुरू हो चुकी हैं। और मुस्लिम लीग नून ने इलेक्शन की तैयारी भी शुरू कर दी है, जब से जुलूस भी शुरू कर दिए हैं। पीटीआई की जानब से इलेक्शन की डेट भी आ चुकी है। इस हवाले से भी हम बात करेंगे। पिछले कई दिनों से इसहाक डार, मैं उनके बारे में यह कहता हूं कि वो डिफेक्टो वजीर आजम है। सही मानों में वजीर आजम वो है, शहबाज शरीफ का सिर्फ नाम है। यानी मरियम नवाज और नवाज शरीफ ने मुकम्मल इख्तियारात इसहाक डार को दिए हुए हैं और उन्हीं के पास मैंडेट है कि वो बातचीत करें। दूसरी तरफ खान साहब ने मुकम्मल इख्तियारात डॉक्टर आरिफ अलवी को दिए हुए हैं कि आप एस्टैब्लिशमेंट के साथ भी बात करें और आप हुकूमत के साथ भी बात करें। तो लिहाजा 6 मुलाकातें हो चुकी हैं। जरा अंदाजा करें, इसहाक डार और अलवी साहब में 6 मुलाकातें हो चुकी हैं। उन मुलाकातों में मैशत भी डिस्कस की जाती है। कल भी हमने बात की थी, जिसका मौजू यह था कि हुकूमत ने हाथ जोड़े हैं जो है वो खान साहब के सामने और अलवी साहब के सामने, कि खान साहब को यह कहें कि मुल्क दिवालिया हो रहा है, कोई भी पैसे देने के लिए तैयार नहीं है। आप जो रिजर्व तकरीबन 19 मिलियन डॉलर के, आप 19 अरब डॉलर के जो रिजर्व छोड़ के गए थे, वो 6 अरब डॉलर भी नहीं रह गए और हमारा खजाना खाली हो चुका है। दोस्त मुमालिक हमें पैसे देने के लिए तैयार नहीं है। तो खुदा के लिए ये डिफॉल्ट दिवालिया कहना छोड़ दें, क्योंकि लोगों को फिर यकीन हो जाता है कि वाकई पाकिस्तान पैसे वापस नहीं कर सकेगा, तो वो हमें पैसे नहीं दे रहे। ये एक सूरत हाल जनाब बनी हुई है कि जब तरले और मिन्नतें की जा रही हैं और खान आगे से कहते हैं, खान क्या कहते हैं? खान कहते हैं, हुण भुगतो ना, हुण दसो, शौक था ना, तुम ही कहते थे ना कि मैशत अच्छी करनी है तो हमसे सीखो। तुम ही कहते थे ना कि डार आएगा तो लग पता जाएगा, डार आएगा तो डॉलर घबरा जाएगा, डार आएगा तो डॉलर कदमों में आ जाएगा। और अब तुम मैशत पर भी मिन्नतें कर रहे हो और साथ ही साथ हुकूमत गिराने के हवाले से और असम्बलियां तहलील करने के हवाले से भी पेशरफ्त हो रही है। डेड लॉक इस चीज पे है, डेड लॉक इस चीज पे है कि इसहाक डार ये कहते हैं कि असम्बलियां तो हम आज ही तहलील कर देते हैं, जो आप हुक्म करते हैं हम कर देते हैं। लेकिन जो अबूरी सेटअप है ना, वो 2 या 3 महीनों का नहीं होगा, वो गैर मुअय्यना मुद्दत तक होगा, या कम अज कम इलेक्शन अक्टूबर 2023 में करवाए जाएं। और बकिया जो मुद्दत है, ये जो आप कह लें कि 8 महीने तक, या आप कह लें जो मुद्दत बनती है कम अज कम 8 महीने, वो अबूरी सेटअप चलाए, टेक्नोक्रेट का सेटअप हो, उसके अंदर मैशत दान हूं और सारे वो लोग हों जो किसी सियासी जमात से ताल्लुक ना रखते हों, बल्कि वो मैशत को किसी तरीके से बूस्ट अगर दे सकते हैं तो वो बड़े फैसले करें, उनके पास इख्तियारात हो फैसले करने का। इतनी जल्दी इलेक्शन ना हो, क्योंकि ये चाहते हैं कि अगर 2 महीने बाद इलेक्शन होता है, 3 महीने बाद इलेक्शन होता है, तो इमरान खान तो इलेक्शन कैंपेन कर चुके हैं, लोग उनके साथ खड़े हुए हैं, तो लोग हमें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। 7-8 महीनों में लोग भूल जाएंगे, लोगों को पता नहीं चलेगा कि अरशद शरीफ को भी शहीद किया गया था, इमरान रियाज को बंद रखा गया था, आजम स्वाति के साथ क्या हुआ था, शहबाज गिल के साथ क्या हुआ था, किस तरह से कत्लो गारत हुई थी, किस तरह से मीडिया पर पाबंदियां लगी थी, लोगों पर जुल्म हुआ था। वो सारा जुल्म लोग तब तक भूल चुके होंगे, तो उसके बाद हम इलेक्शन में जाएंगे, नवाज शरीफ साहब भी वापस आ चुके होंगे और एक लोगों को हम नया बयानिया देने में भी शायद कामयाब हो जाए, तो लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। अब डेड लॉक असम्बलियां तहलील करने पर नहीं है, ये याद रखिए। डेड लॉक हुकूमत खत्म करने पर नहीं है। ये जो 6 मुलाकातें हो चुकी हैं ऐवान सदर के अंदर, डेड लॉक सिर्फ इस चीज पर है कि गैर मुअय्यना मुद्दत के एक खास टर्म, ये 2-3 जो आइन के मुताबिक 90 दिन है ना, उस 90 दिन को एक्सटेंड किया जाए और उस पर जो है वो खान साहब को मनाया जाए। लेकिन खान साहब इस पर नहीं मान रहे। अब नून लीग ने क्या किया है जनाब? नून लीग ने इलेक्शन की तैयारियां अपने तौर पे और अपने वर्कर्स को मुतहर्रिक करने का सिलसिला शुरू कर दिया है। नून लीग 11 दिसंबर से, यानी आज से, ये वर्कर कन्वेंशन करेगी 11 दिसंबर से लेकर 17 दिसंबर तक। और केपीके के अंदर कोई वर्कर कन्वेंशन होगा, खासतौर पे केपीके के अंदर भी, मर्दान के अंदर होने जा रहा है।
तो वहां पे उसकी जो सदारत है वो अमीर मुकाम करेंगे और पंजाब के अंदर राणा सनाउल्लाह करेंगे। और ये पार्टी के सदर शहबाज शरीफ की जानिब से हुक्म दिया गया है कि वर्कर कन्वेंशन करें, लोगों को मुतहर्रिक करें 11 दिसंबर से लेकर 17 दिसंबर तक रावलपिंडी, मर्दान, सियालकोट और बाकी 13 दिसंबर को इस्लामाबाद के अंदर वर्कर कन्वेंशन होगा, 14 को लाहौर में होगा, 15 को शेखुपुरा में होगा, 16 को कसूर में होगा और 17 को फैसलाबाद के अंदर जो है वो वर्कर कन्वेंशन होने जा रहा है मुस्लिम लीग नून का। तो ये भी एक हमारे लिए वाज़िया इशारा है कि नून लीग ने जलसे और जुलूस शुरू कर दिए हैं। मैंने आपको बताया था कि 2 दिन पहले एक लाहौर के अंदर भी एक वर्कर कन्वेंशन क्या मीटिंग हुई और नून लीग अब इस हवाले से सोच रही है कि किस उम्मीदवार को टिकट देनी है, किस उम्मीदवार को टिकट नहीं देनी। तो पंजाब के अंदर टिकटें तकसीम करने के हवाले से भी नून लीग ने वो जो एक मुशावरत होती है और उम्मीदवारों के नाम मांगना, वो भी मांगना शुरू कर दी। ये भी बड़ी मुस्तनद खबर जराए से आपके सामने रख रहा हूं। यानी एक तरफ असम्बलियां तहलील होने पर पेशरफ्त हो रही है, दूसरी तरफ नून लीग ने जलसे और जुलूस शुरू कर दिए। यह भी एक बड़ी खबर है। अब तीसरी तरफ क्या हुआ है, पीटीआई की जानब से आज फिर इलेक्शन की डेट भी दी गई है और असम्बलियां तहलील करने की डेट भी दी गई है। फवाद चौधरी साहब ने यह कहा है कि 20 दिसंबर तक का पीडीएम के पास वक्त, हल निकालें, फैसला करें क्या करना है, जो भी करना है हल निकालें। 21 दिसंबर को हम असेंबली तहलील कर देंगे या 20 को ही हम असेंबली तहलील कर देंगे और 20 मार्च तक मुल्क में इलेक्शन हो जाएंगे। यानी अगर मुल्क में ना हुए तो पंजाब और केपीके में इन 2 असेंबलियों का हम इलेक्शन करवा देंगे। 20 मार्च तक इलेक्शन हो जाएंगे और कोई भी ये नहीं चाहता ना, जरदारी का मुझे नहीं पता, लेकिन नून लीग और बाकी पीडीएम की जमातें तो नहीं चाहती कि पंजाब और केपीके में पहले इलेक्शन हो जाए, पीटीआई की हुकूमत बन जाए और उन हुकूमतों के बाद फिर नेशनल असेंबली के इलेक्शन हूं तो फिर अल्टीमेटली पीटीआई मजबूत होगी, पीटीआई के पास हुकूमत होगी और कोई किसी किस्म की गबन, धांधली, धौंस वो नहीं हो सकेगा जो इनका एक रवायती तरीका कार है। तो लिहाजा 20 दिसंबर को या 21 दिसंबर को असेंबलियां तहलील कर देंगे ये पीटीआई के लोग और पीटीआई कर देगी खान साहब। और खान साहब ये कह चुके हैं, रात को भी उन्होंने बड़ा वाज़ेह कह दिया कि दिसंबर से आगे जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता, हम तहलील कर देंगे। चौधरी परवेज इलाही माने हुए हैं, जाहिर है ब्लैकमेल कर रहे हैं, नून लीग से भी उन्हें ऑफर्स आ रही हैं और नून लीग ने उन्हें एक्सेप्ट भी कर लिया है कि हमें मशरूत तौर पर वजीर आला पंजाब के तौर पर परवेज इलाही हम मानने के लिए तैयार रहे। आप परवेज इलाही खान साहब को भी ब्लैकमेल कर रहे हैं कि कुछ हमें दें, अगले इलेक्शन में क्या देंगे, कितनी सीटें देंगे, वजीर आला बनाएंगे नहीं बनाएंगे, उस हवाले से वो सारा कुछ जो है वो चल रहा है। तो एक ही वक्त में बहुत सारी चीजें चल रही हैं। नून लीग की सियासी कब्र खुद चुकी है, दफन हो चुकी है, जनाजा निकल चुका है। एक ही था ना, मिफ्ता इस्माइल तो फारिग है, इसहाक डार आएगा। अब क्या कहते हैं कि ये सब फारिग हैं, मियां नवाज शरीफ आएगा, मियां जदों आएगा लग पता जाएगा, मियां आएगा इलेक्शन कैंपेन करेगा, लोग बेवकूफ बन जाएंगे। जरा सोचें आपको ये क्या समझते हैं कि टाइम दें, मियां नवाज शरीफ वापस आएगा, वो नारे लगाएगा, बड़के लगाएगा, तकरीरें करेगा और लोग नवाज शरीफ के साथ खड़े हो जाएंगे, कहेंगे नवाज शरीफ के साथ यार जुल्म हुआ है, ये जो जेल से भागा है ना झूठ बोल के, बड़ा जुल्म हुआ है जी नवाज शरीफ के खिलाफ। दूसरी तरफ इमरान खान के खिलाफ मुनज्जम कैंपेन चलाई जा रही है और अगले आने वाले दिनों में ये कैंपेन शिद्दत इख्तियार कर जाएगी। ये जो टैरियान के हवाले से कैंपेन है, राणा सनाउल्लाह कहते हैं टैरियान इमरान खान की बेटी है और इस हवाले से हमारे पास सबूत मौजूद है। अब 13 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन के अंदर बड़ा अहम फैसला है, बड़ी अहम समात है, उसमें भी पता चल जाएगा। और इस वक्त यकीन हो चुका है ये कि एस्टैब्लिशमेंट से भी ज्यादा ये जो सिकंदर सुल्तान राजा साहब है, इलेक्शन कमीशन के हेड है, इलेक्शन कमिश्नर है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये नून लीग के बहुत करीब है और ये नून लीग को रिलीफ देने के लिए कुछ भी करेंगे। और एक और कल जराए ने ये खबर दी और ये जरिया नून लीग का है, ये जरिया एस्टैब्लिशमेंट का है। उस जरिया ने ये कहा कि 5 साल के लिए तो इमरान खान का नाअहल होना तय है, ये तो आज हो जाए या कल हो जाए, ये होकर रहेगा। यानी ये भी प्लान बन रहे हैं, करैक्टर असैसिनेशन तो करेंगे ना और कर भी रहे हैं, लेकिन 5 साल तक इमरान खान को नाअहल करने का प्लान भी तय हो चुका है, कम अज कम 5 साल के लिए नाअहल करना, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट या नून लीग या सारी पीडीएम इमरान खान का वैसे तो मुकाबला कर ही नहीं सकते ना, या इतने जोगे हैं। तो अब ये यही प्लान बना रहे हैं कि इमरान खान को टैरियान वाले केस में करवा दिया जाए, किसी और केस में 5 साल के लिए नाअहल करवा दिया जाए
लिहाजा इस सिलसिले में भी तैयारियां जो हैं वो शिद्दत इख्तियार कर चुकी हैं। अब सारे का सारा इम्तिहान एस्टैब्लिशमेंट का है कि मुल्क की सबसे बड़ी जमात के सरबराह को नायल करेंगे तो उसके बाद मुल्क में क्या होगा।